नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को कुर्सी से उतार दिया है। नतीजों के बाद अब बीजेपी में नई दौड़ शुरू हो गई है और यह दौड़ है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की। बीजेपी के इन तीनों ही राज्यों में पुराने और अनुभवी चेहरे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी पुरानों पर भरोसा जताएगी या फिर नए चेहरों को सामने लेकर आएगी। वैसे बीजेपी ने जिस तरह बम्पर जीत हासिल की है और बीजेपी का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए इसकी संभावना ज्यादा लगती है कि बीजेपी नई लीडरशिप तैयार कर सकती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हमेशा ही नए और युवाओं को जिम्मेदारी देने की बात करता रहा है। अब ऐसे में किसकी संभावनाएं बन सकती हैं, चलिए सिलसिलेवार बात करते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में रिवाज कायम रखते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की। यहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे साल 2003 से ही बीजेपी का चेहरा रही हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने किसी को चेहरा नहीं बनाया। अब क्या वसुंधरा को सीएम बनाया जाएगा? वैसे पिछले 5 साल में केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी जो खींचतान रही है, उससे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। लेकिन यहां यह भी जानना जरूरी है कि महारानी ने शक्ति प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, 4 दिसंबर को राजे ने लगभग 2 दर्जन विधायकों को रात्रि भोज पर बुलाया था। खबर यह भी है कि लगभग 70 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब 115 में से 70 विधायकों से उनका संपर्क है, तो इसका क्या असर हो सकता है, यह आप बखूबी जानते हैं। इनके अलावा बीजेपी ने सांसद दिया कुमारी को भी यहां चुनाव लड़वाया और सेफ सीट से चुनाव में उतारा था। क्या यह बीजेपी की रानी वसुंधरा की जगह रानी दिया कुमारी को बैठाने की तैयारी है? इस पर भी चुनाव के दौरान खूब चर्चा हुई। दिया कुमारी को मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इनके अलावा इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में बाबा बालकनाथ का नाम है। अलवर से सांसद बालकनाथ को बीजेपी ने तिजारा सीट से चुनाव लड़वाया। बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, वही संप्रदाय जिससे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। बालकनाथ रोहतक के बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं और उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। वैसे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की यहां कोई कमी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल से लेकर किरोड़ी लाल मीणा तक नाम चर्चा में है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो शिवराज सिंह ने टफ पिच पर जगह बनाई और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी ने चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा था। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जब शिवराज के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, तो क्या बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर बीजेपी ने असम का मॉडल फॉलो किया तो यह मामा के लिए झटका हो सकता है। बीजेपी अगर बहुमत के आंकड़े के पास ही होती तो शिवराज के सीएम बनने की ज्यादा संभावनाएं होती, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के पास प्रयोग करने का पूरा मौका है। यह भी कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले प्रयोग करेगी? मुख्यमंत्री बनने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी चल रहा है। हालांकि उनका पुराना कांग्रेसी होना आड़े आ सकता है, क्योंकि पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ सकती है और बीजेपी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ खलबली मचे। वैसे इस दौड़ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी शामिल है। ओबीसी नेता के तौर पर प्रहलाद पटेल से लेकर आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी ने कई मौकों पर दिखाया है कि ऐसे नाम को सामने लाती है जिसकी कहीं चर्चा भी ना हो रही हो। बात अगर छत्तीसगढ़ की जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा और जीत का श्रेय भी मोदी और मोदी की गारंटी को ही दिया जा रहा है। यहां रमन सिंह 2003 से लेकर के 2018 तक बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी वो चुनाव जीते हैं। हालांकि बीजेपी फिर से उन्हें मौका देगी, इस पर भी संशय बरकरार है। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी आगे बताया जा रहा है। वो ओबीसी नेता हैं और ओबीसी समुदाय के साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी करीब 12% है।
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के नाम पर भी चर्चा चल रही है। वो आदिवासी समुदाय से आती हैं और इस बार बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया। आदिवासी नेता लता उसेंडी का नाम भी इस दौड़ में बताया जा रहा है, लेकिन यहां भी नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि साल 2018 में इन्हीं तीनों नेता राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी चुनाव हार गई थी। राजनीतिक जानकार यह बताते हैं कि पार्टी आलाकमान ने फैसला किया था कि इन चेहरों को किनारा करके नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यही वजह है कि इस बार पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन यह भी सच है कि पार्टी बीते इन 5 सालों में इन चेहरों का कोई तोड़ नहीं निकाल पाई है। राजस्थान में जरूर बाबा बालकनाथ का लोग महत्व दे रहे हैं। इसका कारण यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। लोग उन्हें राजस्थान का योगी कहते हैं क्योंकि वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, जिससे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान में वसुंधरा राजे अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम और बालकनाथ को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले किसी नए चेहरे को मौका देकर पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। अगर बदलाव करना होगा तो लोकसभा चुनाव के बाद किया जा सकता है। यह मेरा अपना आकलन है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूं। हालांकि बीजेपी में मजाक में यह भी कहा जाता है कि जिसका नाम चला समझो उसका नाम कटा। अब होगा क्या उसका तो करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।